नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज की खोज का विषय है हार्ट ब्रेक, दिल का टूटना। देखिए, दिल जो होता है ना, वो बहुत नाजुक चीज होती है और दिल टूटता रहता है। लेकिन आज इस सेशन में हम जो बात करेंगे ना, उस बात को करते हुए एक बात का ध्यान रखिए कि ये दिल का टूटना शादी से पहले के दिल का टूटना है। जवानी में जो प्यार होता है ना, फिर दिल टूट जाता है। आज हम वो बात करेंगे, क्योंकि शादी के बाद जो दिल टूटता है ना, उसकी बात फिर कभी करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें बहुत ज्यादा लीगैलिटीज वगैरह इन्वॉल्व रहती हैं। वो बातें बाद में करेंगे। आज है कि आप कवारे हैं, कॉलेज में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं दिल लग गया, ब्रेकअप हो गया, तो आप ना परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उस परेशानी में कई बार कई लोग बहुत ज्यादा आगे हद तक निकल जाते हैं। मरने मारने का ख्याल आने लगता है, खुद अपना जीवन खत्म करने का ख्याल आने लगता है। आज जो हम बात करेंगे ना, उसके बाद आपके ये सारे भ्रम ना मेरे हिसाब से काफी हद तक टूट जाने चाहिए। तो आज हमने ना हार्ट ब्रेक की बात करनी है कि जब भी कभी ऐसा हो ना, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो एक बात अपने ध्यान में रखिए कि ये हार्ट ब्रेक ना कोई नई बात नहीं है। अगर आपके साथ हुआ है तो कोई नई बात नहीं हुई है, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है और आपके माता पिता के साथ भी हुआ है, या और जो भी आपके कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपके बॉस हैं, सबके साथ हुआ है। पहली बात तो अपने जहन में ये लेके चलिए कि ये आप ही के साथ नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि आप जब भी कभी हार्ट ब्रेक होता है ना, तो आप सोचते हो कि ये दुनिया की सबसे बुरी चीज मेरे साथ हो गई और आप किसी की भी कोई राय सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हो। खुद एक कमरे में चले जाते हो, कुंडी लगा के बंद हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है। आराम से बैठिए और सुनिए जो आपको बताया जा रहा है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब भी आपको हार्ट ब्रेक हैंडल करना हो ना, तो पहली चीज तो यह करना है कि डोंट क्राई। डोंट क्राई का मेरा मतलब है कि हाँ ठीक है, हार्ट ब्रेक हो गया, एक आध बार रोना आ गया, रो लो, लेकिन ऐसा नहीं कि रोंदू से बने रहो 24 घंटे। ज्यादातर होता क्या है, जब भी कभी हार्ट ब्रेक होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, कमरे के अंदर बंद होंगे और वो शायरी सुन रहे हैं दिल टूटने वाली, वो गजलें ऐसी चल रही हैं जिसमें दिल टूट रहा है। तो आप ना जितना ज्यादा इस सिचुएशन में और इस माहौल में खुद को रखोगे ना, उतना ज्यादा परेशान आप होते जाओगे और उतना ज्यादा समय आपको रिकवर होने के लिए लगेगा। देखिए, ये जो डेस्पोंडेंसी होती है ना, या जिसे उदास हो जाना होता है, ये अपने आप में ना एक नशे से कम नहीं है। जब भी उतना ही नशा होता है उदासी का भी, जितना शराब का या किसी और ड्रग्स का होता है। और कुछ समय बाद तो आपको अपनी उदासी में ना मजा आने लगेगा, आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहोगे, इतना उसमें लीन हो जाओगे अपनी उदासी में। तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये गजलें और ये दिल टूटने वाले शायर, ये वो, इन सारे कामों में मत फंसिए। जो आप अपना डेली रूटीन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, उसको एज इट इज करते जाइए। इसके बाद जो दूसरी चीज है ना, जो आपको ध्यान रखनी है, वो रखनी है कि ये हिडन ब्लेसिंग है। ठीक है, हमेशा हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ हो गया ना, वो तो ऐसी चीज होगी कि जैसा किसके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ सबसे बुरा हुआ। याद रखो कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। ये ईश्वर का वरदान है जो तुम्हें मिल गया कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम इतने ज्यादा कमिट नहीं हुए, कोई जिम्मेवारियां नहीं हुई, कोई किसी भी तरह की लीगल प्रोसेस में आप नहीं फंसे, और उससे पहले ये हो गया। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपके लिए और आप उस व्यक्ति के लिए नहीं बने थे। कंपैटिबिलिटी थी नहीं आप में। तो जब कंपैटिबिलिटी नहीं थी और अगर ऐसा हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, और बड़े आराम से इस चीज को ना आप एक्सेप्ट कर लो। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे ना, इस चीज को मान लोगे, उतना ही आपका जो रिकवरी प्रोसेस है ना, वो जल्दी होगा, बेहतर होगा। आपका मेंटल बैलेंस जो है वो बना रहेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। नहीं तो मैक्सिमम मैंने देखा लोगों को, या तो वो मरने मारने के लिए किसी को तैयार रहते हैं, खुद मरने की सोचते हैं, या पागल हो जाते हैं। ऐसे काम नहीं करने हैं। आराम से सोचिए, फिलोसफिकली सोचिए और प्रैक्टिकली सोचिए, तो आपको लगेगा कि चीजें इतनी बुरी हैं भी नहीं जितनी आपको लग रही हैं। कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद तीसरी चीज है ना, जिसका आपको जब हार्ट ब्रेक हो जाए तो ध्यान रखनी है, वो है कि अब आपकी अपॉइंटमेंट रियलिटी के साथ हो गई है। हैव अपॉइंटमेंट विद रियलिटी। देखिए, हम क्या करते हैं ना, हम सपनों में ज्यादा जीते हैं। जब हम आशिकी कर रहे होते हैं ना, तो सपनों में जीते हैं।
फिर वो सपना जब टूटता है ना, तो हमें बहुत परेशानी होती है। उस वक्त भी हमने अगर काफी चीजें सोची होती, हम प्रैक्टिकल होते और बैलेंस्ड होते, तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन सपनों में थे, अब वो टूटा सपना। तो अब टाइम है कि आप रियलिटी के साथ अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अब मैंने इसे तीसरे नंबर पे क्यों रखा? वो इसलिए रखा कि मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि जब भी हार्ट ब्रेक होता है ना, तो आपको अपॉइंटमेंट विद रियलिटी जो है वो ना कुछ समय के बाद आती है, आप एकदम से नहीं आती है। आप पहले अपने गम में खोए रहते हो, किसी से बात नहीं करना, उखड़े उखड़े रहना, किसी चीज में मन नहीं लगना। तो जब आप ऊपर वाले 2 स्टेप बताए ना आपको पहले, कि आपने क्या करना है कि पहले तो खुद को घर से बाहर निकालो और जितनी भी उदासीन वाली चीजें हैं वो उदास चीजें साइड करो अपने लाइफ से। और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई ये हिडन ब्लेसिंग है, इस चीज को समझिए। ये बिल्कुल सच बात है, आपको बताने के लिए, मनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, होता है ऐसा, हिडन ब्लेसिंग ही होती है, तो उसको मानिए। फिर जब अपॉइंटमेंट विद रियलिटी हो जाएगी ना आपकी, आप बैठोगे, फिर आप आराम से सोचो कि यार अब आप रैशनल होके सोच सकते हैं। कुछ दिनों के बाद, हार्ट ब्रेक के शायद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद, आप आराम से रैशनली सोचो कि यार क्या चीज गलत हुई, मेरी गलती कहां थी, दूसरे की गलती कहां थी, और ये सारा जो खेल हुआ है दिल टूटने का, ये हुआ कैसे। और अपनी गलती आप ज्यादा देखिए कि मुझ में कमी कहां रह गई, मैंने क्या चीजें पहले नोटिस नहीं करी जो मुझे करनी चाहिए थी, या मैंने क्या चीजों को पहले जो है वो क्लैरिफाई नहीं किया जिसकी वजह से ये गलतफहमी हुई और ये दिल टूटा। ये कौन सी चीजें जो थी वो मिसमैच थी, हम कंपैटिबल नहीं थे, तो किन चीजों में नहीं थे, क्यों नहीं थे। और जब भी कभी आप रियलिटी के साथ अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना, तो हमेशा हो सके तो खुद से कम 10 साल बड़े व्यक्ति के साथ जरूर बात कीजिए। अपने यारों दोस्तों के साथ नहीं, वो भी आप ही की तरह निठल्ले हैं। आप 18, 20, 22 साल के हो, तो वो भी 18, 20, 22 साल का है कोई, तो ज्यादातर ऐसा ही होगा कि वो आप ही के जैसी स्टेजेस से गुजर रहा होगा। जब आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से सामने लाओगे और उससे बात करोगे ना, जो आपसे कम से कम 10 साल बड़ा है, तो वो आपको ना बिल्कुल सही और निष्पक्ष राय देगा, बिल्कुल बढ़िया राय देगा, और उस राय को मानिए। इसके बाद जो चौथी चीज है ना, जब आप समझ भी जाओगे, रियलिटी के साथ भी आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो चौथी चीज जो है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि आपके जीवन से कोई एक व्यक्ति चला गया। देखिए, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है ना, कि किसी का मन करता है आपके साथ रहने का, आपके साथ बातचीत करने का, एक रिश्ता या दोस्ती रखने का, किसी का नहीं करता। तो जो चला गया, तो फिर उसके लिए ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ये, कि भाई अब तो मेरे लिए दुनिया में कोई है ही नहीं, बहुत लोग हैं और मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें परेशानी नहीं होनी है। ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है, अभी भी आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं, आपके और दोस्त हैं, और आप अपने लिए खुद हो, ठीक है। आप हमेशा खुद को माइनस कर देते हो इक्वेशन से। अरे आप इक्वेशन में सबसे बड़ा फैक्टर आप ही हो, आप अभी भी हो, फिर कोई और मिल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, बल्कि उससे बेहतर मिलेगा और कंपैटिबल मिलेगा। और पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, लास्ट है ये, वो ये ध्यान रखनी है कि अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर एंड मोटिवेशंस। देखिए, आपको हार्ट ब्रेक हुआ, आपका दिल टूटा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपको ना ह्यूमन नेचर का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये मान लीजिए, आपको यह भी पता नहीं है कि ह्यूमन मोटिवेशंस क्या होती हैं, ह्यूमन मोटिव्स क्या होते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो क्यों करता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता। अब यह मौका है आपके पास, जब आपका दिल टूटा। वैसे इन बातों को आपने कभी नहीं सोचना था, लेकिन अब इस विषय पे गहनता से विचार कीजिए कि ह्यूमन नेचर क्या होती है, उसे स्टडी कीजिए, और आप पाएंगे कि ये कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करना। सिर्फ आप अंधे हो गए थे प्यार में। लोग कहते हैं ना अक्सर कि यार प्यार में अंधा हो गया। आपको कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा उस व्यक्ति का, वो कुछ उल्टा सीधा भी कर रहा है, आपको चला रहा है, आपको बहानेबाजी कर रहा है, आप मान ले रहे हो। आपने वो जो क्ल्यूज वो दे रहा था आपको कि मैं कंपेटेबल नहीं हूं आपके लिए, मैं आपका दिल तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा आगे कुछ समय में, वो आप रीड नहीं कर रहे थे, तो मतलब आपको ह्यूमन नेचर का अच्छा नॉलेज नहीं था। अब जब मौका है तो सीखिए इन चीजों को। होगा क्या, होगा ये कि जब आप इस चीज को ढंग से अंडरस्टैंड कर लेंगे, ह्यूमन नेचर को और मोटिवेशंस को ना, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई रिश्ता बनाएंगे तो आप बहुत समझदार होंगे, बहुत बैलेंस्ड होंगे, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप परस्यू करेंगे इन चीजों को। तो कुल मिला के जो हार्ट ब्रेक होता है ना,
वो फायदे के लिए होता है। मेरा तो अपना ये मानना है। देखिए मुझे भी हार्ट ब्रेक हुआ, जब हम जवानी में थे हमने भी आशिकी की, हमारा भी दिल टूटा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके माता पिता होंगे, आपके कोई और गुरुजन होंगे, कोई भी होंगे, सबका दिल टूटता है। ये प्रोसेस ही ऐसा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोसेस को ना एक्सेप्ट कीजिए और इससे सीखिए, आप बहुत ज्यादा बेहतर इंसान बनेंगे। ये हमारी बेहतरी के लिए ही हमारे जीवन में आता है। इस चीज को छोटा मत मानिए। टाइम है, निकल जाएगा, सबका निकल गया, आपका भी निकल जाएगा, और बहुत बढ़िया निकल जाएगा, और आप बहुत अच्छे उम्दा इंसान बन के उभरोगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।